नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। जी हां, तमाम सारी बातों के बीच एक मुद्दे को लेकर मैं आज आया हूं। वो मुद्दा बहुत बड़ा है। देश के प्रशासनिक और शैक्षणिक गलियारों में इस समय आरक्षण की पूरी व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ जहां सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण को संविधान की आत्मा और सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत संबल माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा वर्ग अब इस बात पर तीखे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या दशकों पुरानी ये व्यवस्था अब योग्यता और मेधा के आधार के साथ अन्याय कर रही है। जब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम से भी कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो रहे हैं, तब प्रशासनिक दक्षता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जी हां, बात हम आरक्षण की कर रहे हैं। आरक्षण के समर्थक का स्पष्ट तर्क है कि जब कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का एक संवैधानिक उपाय है। दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी पीढ़ियां ही लगातार इसका लाभ उठा रही हैं, जिससे हो क्या रहा है, जो पीड़ित है, जो वंचित वर्ग है, असल में वास्तविक जरूरतमंद वही है, वो पीछे छूट रहा है। ऐसे में समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और योग्यता को प्राथमिकता देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अब बहस केवल अदालती कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के युवा, चिंतक और आम नागरिक भी इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। समझिए.com में आज विश्लेषण इसी बात पर। पूरे देश में आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। आरक्षण को लेकर बहस इस बात को लेकर चल रही है कि क्या क्रीमी लेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि देश भर के युवा और नीति विशेषज्ञों के बीच आरक्षण को समाप्त करने या इसकी व्यापक समीक्षा करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है, सड़कों पर देखी जा रही है। इस मांग के पीछे सबसे मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? यही कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के चलते कई बार अत्यधिक प्रतिभाशाली और योग्य अभ्यर्थी बेहद मामूली अंकों के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बहुत कम अंक लाकर भी शीर्ष पदों पर चयनित हो जाते हैं। इससे युवाओं के मन में निराशा और असंतोष की भावना पनप रही है। आलोचकों का तर्क है कि दशकों पुरानी ये नीति अब अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है और आरक्षण की व्यवस्था समाज में जिस लिए की गई थी, क्या वाकई उससे पीड़ित वंचित वर्ग को लाभ मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर आ गए हैं इसी समाज के, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। असल में राजधानी के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन ने आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ चल रही बहस में बारूद का काम कर दिया है। विभिन्न राज्यों से आए युवाओं, छात्र संगठन और प्रबुद्ध नागरिकों ने जब अपनी आवाज को बुलंद किया, तो यह आंदोलन केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहकर सोशल मीडिया और देश के कोने कोने में फैल गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद इसके सुधार की मांग को लेकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और छात्रों द्वारा बनाई गई आवाज भी उठाई जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आरक्षण हटाओ आंदोलन यानी कि RHA के तहत जातिगत आरक्षण को समाप्त करने या इसमें सुधार की मांग उठाई जा रही है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कुछ और छात्र कार्यकर्ताओं का तर्क है कि उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर केवल योग्यता या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलने चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आवेदन दिए गए थे, जिन पर प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर भी विचार किया जा रहा है, उसकी भी चर्चा की जा रही है। लेकिन अनोखा एक केस है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ा एक मामला तब सार्वजनिक हुआ जब उसने पूरी परीक्षा प्रणाली और योग्यता के मापदंडों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
टाइमलाइन के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही ये बात सामने आ गई है कि आरक्षित श्रेणी के तहत एक अभ्यर्थी ने जीके के पर्चे में 0 अंक प्राप्त किए, जबकि गणित जैसे गंभीर विषय में उसने -9.79 अंक हासिल किए। बावजूद इसके न्यूनतम कट ऑफ नियम और आरक्षण के प्रावधानों के चलते उस अभ्यर्थी का चयन गणित के शिक्षक पद के लिए कर दिया गया। जब यह मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शिक्षा जगत और मेधावी छात्रों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तीखे सवाल पूछे। जो व्यक्ति खुद गणित विषय में कम अंक या फिर माइनस में ऋणात्मक अंक ला रहा है, वो स्कूल में जाकर भावी पीढ़ी को गणित कैसे पढ़ाएगा? इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था में न्यूनतम अर्हता अंक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक ना होने की खामी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। और जब आपके पास इतने भी नहीं है, नंबर नहीं है, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका क्या कहना? अयोग्यता लोगों का नियुक्ति में बहस सबसे बड़े एक प्रमुखता से दिया जा रहा है। हालांकि यह घटना फरवरी 2018 की है। इसको लेकर तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा है कि नियमों के अनुसार ही अभ्यर्थी का चयन हुआ है। संबंधित कैटेगरी में अभ्यर्थी तलाशने के लिए जहां तक भी कट ऑफ जाती है, वहां तक अभ्यर्थी यानी कि जिसने आवेदन किया है उसको शामिल किया जाता है। इस आवेदनकर्ता या अभ्यर्थी का प्रकरण आयोग के सामने आया था, चेक भी कराया गया था। ये नियम अनुसार सही है। आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूं क्योंकि रिजर्वेशन हटाओ यानी कि RHA ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और पूछा है कि क्या जो व्यक्ति गणित के एग्जाम में गणित में उसने जो टेस्ट दिया है उसमें उसकी माइनस मार्किंग हुई है और ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या वो गणित के विद्यार्थियों को सही गणित पढ़ा पाएगा? बड़ा सवाल। नीट पीजी का चौंकाने वाला एक और तथ्य समझिए। चिकित्सा क्षेत्र जैसी अति संवेदनशील और मानव जीवन से जुड़ी सेवाओं में भी जब योग्यता के पैमाने धराशायी होते हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। नीट पीजी परीक्षा का एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया, जहां पर 800 अंकों की परीक्षा में मात्र 800 अंकों की परीक्षा में मात्र 1 अंक पाने वाले एक अभ्यर्थी ने तेलंगाना के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में MS ऑर्थोपेडिक्स जैसी प्रतिष्ठित परास्नातक सीट पर दाखिल हासिल कर लिया, यानी कि उसे एडमिशन मिल गया। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि कट ऑफ परसेंटाइल को घटाकर 0 या फिर बेहद निचले स्तर पर ला दिया गया था ताकि आरक्षित श्रेणी की सीट खाली ना रह जाए। जब डॉक्टरी की पढ़ाई में इस तरह के कट ऑफ लागू होते हैं तो आम जनता का चिकित्सा व्यवस्था से पूरी तरह भरोसा उठने लगता है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं में बेहद